हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? बढ़िया। चलो मैं भी ठीक हूँ। बच्चों आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं एक नया इफेक्ट, है ना, जिसको हम लोग कहेंगे रेजोनेंस, है ना, या मेसोमेरिक इफेक्ट कहेंगे। अच्छा, रेजोनेंस या रेजोमेरिक इफेक्ट जो है वो हम बाद में डील करेंगे। पहले अपन एक डील करने वाले एक छोटा सा टॉपिक जिसको हम लोग कहेंगे रेजोनेंस, है ना, रेजोनेंस। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये रेजोनेंस क्या होता है ना। उसके बाद हम लोग चलेंगे, है ना, इफेक्ट की तरफ कि क्या इफेक्ट है, उसका क्या यूजेज है ना, और क्या कहते हैं उसको, क्या इसका एप्लीकेशंस है ना। चलो अच्छा, इसके पहले अपन डिस्कस किया था इंडक्टिव इफेक्ट को लेकर के, याद है बच्चों? इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। चलो तो अपन देर ना करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक, है ना, रेजोनेंस। अच्छा बेटा, ये रेजोनेंस समझने के लिए बड़ा क्या कहते हैं उसको, बड़ा कंसंट्रेशन चाहिए। रेजोनेंस समझने के लिए बड़ा एकदम शांति दिमाग से ये पूरा टॉपिक को देखना पड़ेगा। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। चलो देखते हैं, जहाँ तक समझ आता है बहुत बढ़िया बात है ना। चलो देखते, बोला जा रहा है कि रेजोनेंस क्या भाई, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन द कंपाउंड। हम लोग क्या करेंगे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन को, या फिर यू कैन से लोन पेयर को, है ना, आप क्या बोल सकते हो, लोन पेयर भी, है ना। आप क्या करोगे कि पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर को शिफ्ट करोगे कंपाउंड के अंदर ही। कैसे करोगे अभी समझ में आएगा, यू डोंट वरी, है ना, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है, आप टेंशन ना लो। अब सबसे बड़ा बात है भाई कि ये रेजोनेंस आया क्यों, है ना, आखिर क्या रीजन था कि ये रेजोनेंस आया था। तो बहुत सारा इसका, है ना, वजह बना इसका आने का। सबसे पहला बात है कि कोई भी सिंगल स्ट्रक्चर, है ना, इज इनकैपेबल टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी। अगर मान के चल कोई कंपाउंड का अगर एक अकेला स्ट्रक्चर है ना, और उस सिंगल स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम प्रॉपर्टी को बढ़िया तरीका से डिफाइन नहीं कर पा रहे उस कंपाउंड का, तब हम लोग क्या करते हैं, ये रेजोनेंस का यूज करते हैं, है ना। देन वी नीड टू और मोर स्ट्रक्चर। अगर एक स्ट्रक्चर से प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है तो हम दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे उस कंपाउंड या उस मॉलिक्यूल का हम लोग प्रॉपर्टी जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं अभी हम लोग समझेंगे ना, वो हम लोग वही तो डिटेल चर्चा करना, ये रेजोनेंस, है ना, करेंगे हम लोग। अच्छा, एंड दीज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आगे समझेंगे क्या है। अगला पॉइंट बोला जा रहा है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइपोथेटिकल, ये काल्पनिक है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। अभी समझेंगे हम लोग, है ना। और अगला एक और पॉइंट लिखा गया है कि रेजोनेंस हाइब्रिड आर द एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब भाई ये रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, अभी हम लोग डिटेल एक एक करके समझने वाले हैं, है ना। तो सिंपली रेजोनेंस का मतलब आपको क्या करना है, पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग करवाना है। एक एग्जांपल से अपन लेते हैं ना, अपन बात करते हैं एग्जांपल से। इस टॉपिक को समझने के लिए क्या कर रहे हैं कि एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान के चलिए आपके सामने क्या किया गया है ना, एक एग्जांपल ले रहे हैं ओजोन का, O3 आप सुने होंगे ना, है ना, O3। चलिए अगर इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते बेटा तो कुछ स्ट्रक्चर इसका ऐसे होता है ना, this is the structure of what, ozone, O3, है ना। चलिए ये है ना, बेसिकली ओजोन का एक सिंगल स्ट्रक्चर है। अच्छा, आपको ऐसा देख करके लग रहा है, हम लोग जानते क्या है, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, अपन जानते क्या है कि अगर बॉन्ड लेंथ का हम बात करें, बॉन्ड लेंथ का मतलब दो एटम के बीच का जो लेंथ होता है ना, तो अगर मान के चल ये दोनों ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है भाई, ये ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है भाई, तो ऐसा देखा गया क्या कि बॉन्ड लेंथ जो है वो सिंगल बॉन्ड वाले का सबसे ज़्यादा होता है,
उससे कम डबल बॉन्ड वाले का होता है, और सबसे कम किसका होता है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड वाले का। मतलब सबसे ज़्यादा लंबा बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, उससे कम कौन होते हैं? डबल बॉन्ड, और उससे कम क्या? ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको ये स्ट्रक्चर में देख करके ऐसा क्या लग रहा है कि भाई ये तो डबल बॉन्ड है, ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, सिंगल बॉन्ड बेटा, सिंगल बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं ना। आप जानते होंगे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, और एक और बॉन्ड आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? पाई बॉन्ड कहेंगे। चलो एकदम धीरे धीरे समझेंगे, बारीकी से समझने वाले हैं। अब क्या होगा कि यहां से देख करके, ये स्ट्रक्चर से देख करके ऐसा लग रहा है क्या है ना, कि अगर ये मान के चल कि अगर ये बॉन्ड को अगर x मान ले और ये बॉन्ड को अगर y मान ले, तो ऐसा देख करके लग रहा है क्या कि बॉन्ड लेंथ यहाँ पर y का ज़्यादा है किससे? x से। देख करके लग रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो है वो सिंगल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा होता है डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो भाई ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को मान के चला अपन माने y, और डबल बॉन्ड को क्या माने हैं? x। तो देख करके ऐसा लग रहा है कि y इज ग्रेटर देन x, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि ये क्या है? गलत है, ऐसा नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया क्या कि ये बॉन्ड लेंथ जो है इस डबल बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा नहीं है ओजोन में। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड मिले, है ना, मतलब प्रॉपर्टी डिसाइड करने के लिए आ गया, है ना। तब उसी कंसेप्ट को भाई, जब इसको ये जब ग्रेटर y जो है x से बड़ा नहीं है, तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए किनका जन्म होता है? रेजोनेंस का जन्म होता है ना। यही चीज को एक्सप्लेन करने के लिए किनका जन्म होता है? रेजोनेंस का जन्म होता है। अब करते एक्सप्लेन कैसे, है ना, क्या होता भाई? चलो, अगर इस स्ट्रक्चर को आप गौर से देखोगे भैया, तो आपके सामने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना। आप गौर से देखोगे भाई, है ना। चलो थोड़ा सा हम इसको क्या कर रहे हैं कि इसको हम इरेज कर रहे हैं, हाँ। उसके बाद फिर देखते हैं उस स्ट्रक्चर को हम लोग एग्जाम्पल डिटेल समझेंगे, हाँ। थोड़ा गौर से निकालें। चलो, बहुत आसान टॉपिक है, डरे नहीं, है ना। सब समझ आएगा, हम पढ़ा रहे हैं ना, समझ में कैसे नहीं आएगा, है ना। नहीं समझ आएगा पढ़ाना, ऐसे कैसे छोड़ देंगे भाई? ये देखिए, है ना। अब इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, है ना, कुछ स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं भाई। एक स्ट्रक्चर से प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं होता था, हम लोग को ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, बेसिकली क्या है, रेजोनेंस अभी हम लोग डिटेल करेंगे, है ना। तो होता क्या रेजोनेंस में कि ये जो पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा बेटा, है ना, ये सिग्मा बॉन्ड और ये क्या है बेटा? पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है। दिस पाई बॉन्ड इज शिफ्टेड, है ना। पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है। अब ये पाई बॉन्ड जो है बेटा, अब यहाँ ना रह करके यहाँ पे आ गया, तो देखो तो आपके सामने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अब बन रहा होगा, है ना, आपके सामने, है ना। ऑक्सीजन 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 यहाँ पे था बेटा, यहाँ पे प्लस चार्ज था तो रहने दे, है ना। अब ये जो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन उसको शिफ्ट कर दिया जा रहा है इधर की तरफ। अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा? डबल बॉन्ड बन गया, और ये ऑक्सीजन जो है इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे प्लस आ गया, देखिए, है ना। मतलब स्ट्रक्चर नंबर ए एंड स्ट्रक्चर नंबर बी, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, रेजोनेंस है क्या? बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ क्या? पाई इलेक्ट्रॉन। तो भाई ये जो पाई इलेक्ट्रॉन था, ये जो डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी को तो हम आगे बॉन्ड की तरफ शिफ्ट कर दिए। और जब ये डबल बॉन्ड से यहाँ आ गया तो ये डबल बॉन्ड हो गया बेटा, यहाँ सिंगल बॉन्ड था, ये ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ चला गया, बस। अब ये पहला स्ट्रक्चर और ये दूसरा स्ट्रक्चर ए बी, ये दोनों, मतलब स्ट्रक्चर नंबर ए एंड स्ट्रक्चर नंबर बी,
दीज ए बी स्ट्रक्चर को ही हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं बेटा? रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, है ना, या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यू कैन से दैट। दो अपन को शुरुआत में कुछ अलग रहा था, अब तुम क्या बोलेगा भाई कि ये बॉन्ड का ज्यादा हो जाएगा, ये बॉन्ड कम हो जाएगा, ऐसा लग रहा था, है ना। तब इसी वजह से कोई भी कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर से अगर प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं हुआ तो उसके लिए 2, 3, 4, 5, 6 स्ट्रक्चर भी बना करके उस कंपाउंड का डिटेल स्टडी किया गया तो सब प्रॉपर्टी मिलने स्टार्ट हो गया, है ना। तो अब ये स्ट्रक्चर, ये जो आपने ए और बी बनाया, ये दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और अगला पॉइंट आपने देखा होगा कि ये दोनों स्ट्रक्चर बेसिकली रियल में नहीं, हाइपोथेटिकल है ना, काल्पनिक है कि ऐसा हो रहा होगा, रियल में नहीं पता, है ना। लेकिन इसके जगह पर एक और स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं, कुछ ऐसा देखा जाए बेटा, ये ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन था। आपको बिल्कुल भी सिंगल बॉन्ड के साथ छेड़खानी नहीं करना है, बिल्कुल भी। आपको जो भी करना है डबल बॉन्ड। बेटा कोई मेरे को ये बताओ कि स्ट्रक्चर नंबर ए में यहाँ पे डबल बॉन्ड था और स्ट्रक्चर नंबर बी में यहाँ पे डबल बॉन्ड था, देखो, है ना। स्ट्रक्चर नंबर ए में वहाँ डबल बॉन्ड, स्ट्रक्चर नंबर बी में यहाँ पे डबल बॉन्ड है बेटा। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे पहली बार में डबल बॉन्ड था, सेकेंड बार में यहाँ पे डबल बॉन्ड था, है ना। अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल, इसमें डबल बॉन्ड था, इसमें नहीं है, इसमें नहीं था, इसमें था, है ना। तो ये दोनों के बीच का अगर बॉन्ड बनाया जाए तो उस बॉन्ड को बेटा हम लोग कहते हैं पार्शियल बॉन्ड कहते हैं। आधा आधा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? आधा आधा कर दिया जाए, पार्शियल बॉन्ड, है ना। देखो डबल बॉन्ड यहाँ नहीं था तो ये दोनों का आधा कर दिया, आधा पार्शियल हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं था, यहाँ पे था, तो ये दोनों का अगर हाफ निकालेंगे या, है ना, तो यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड आ गया। कुछ आपके सामने ऐसा रहा, है ना, देख लो। अब मान के चल कि ये पार्शियल बॉन्ड x है और ये अगर y है। अब यहाँ पे देखा क्या गया कि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो था वो x बराबर क्या निकला? y निकला। मतलब जो भी ये बॉन्ड का लेंथ था वही ये बॉन्ड के लेंथ का बराबर आ गया, है ना। तो तुम मेरे को ये बताओ कि ये ओजोन में ये जो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ बराबर आया, क्या वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर से पता चला? क्या नहीं पता चला, है ना। तो ये स्ट्रक्चर जिसमें पार्शियल बॉन्ड हम लोग दिखाते हैं बेटा, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, है ना। जिसमें दोनों का गुण आ जाए, पार्शियल का, सॉरी सिंगल का डबल का आ जाए, उसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, है ना। ये दोनों स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर और ये दोनों का बीचों बीच वाला जो बना है अपन, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। और वो स्ट्रक्चर एक्चुअल में पाया जाता है नेचर में, है ना। वही स्ट्रक्चर के बेसिस पे अपन बोल सकते हैं कि ये जो बॉन्ड का लेंथ था वही ये बॉन्ड का लेंथ आ गया। मतलब समझ में आ गया कि बॉन्ड लेंथ बराबर आया विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड की वजह से, है ना। तो रेजोनेंस क्या है? कुछ नहीं है, रेजोनेंस पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग करवाएं अपन, है ना। अब कैसे शिफ्टिंग करवाएंगे करेंगे चर्चा, काहे का टेंशन, है ना। यू डोंट वरी, हम लोग करने वाले उसी का तो डिटेल चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो तेरे से कोई पूछे कि भाई ये रेजोनेंस क्या होता है? कुछ नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग है। क्यों रेजोनेंस लाया गया? कि सर एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे अपन कंपाउंड का प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं कर पाते थे, इस वजह से 2-3 स्ट्रक्चर 4 स्ट्रक्चर बनाए और उसके वजह से हम लोग प्रॉपर्टी को जानना स्टार्ट कर दिया, है ना। चलो वही तो बात हो गया। चलो एक और एग्जाम्पल लेते बेटा, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा गौर से देखोगे। बड़ी एग्जाम्पल आज करने वाले हैं, आप टेंशन नहीं लेना। हाँ, आज बहुत एग्जाम्पल करेंगे अपन। चलो है ना, इंडक्टिव इफेक्ट आप लोग देखे, लेकिन है ना पता ही नहीं चला कि देखे कि नहीं चले, उसमें कमेंट में कुछ आया ही नहीं, समझ आया नहीं समझ आया, है ना। अपन को तो लग रहा था कि सब समझ में आया, लेकिन बच्चे लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे, है ना। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, बी नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, CO3 2- कार्बोनेट, है ना। थोड़ा गौर से देखा जाए,
CO3 2 माइनस, है ना। चलो अगर इस कार्बन का अगर बात करते बेटा, कार्बन है ना, कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। थोड़ा गौर से देखा जाए, है ना। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, 2 माइनस, तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज लगा दिया, हाँ, ये कार्बोनेट हो गया। अब तेरे से बोला जाएगा कि रेजोनेंस हाइब्रिड इसका स्ट्रक्चर बनाइए, रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, है ना। पाई बॉन्ड का क्या करोगे? शिफ्टिंग करवाओगे, खत्म बात है। तो भाई आपके सामने पाई बॉन्ड तो यही दिख रहा है। पाई बॉन्ड मतलब जहां डबल बॉन्ड होता है बेटा, वहां एक सिंगल वाले को सिग्मा और एक और आ गया तो पाई हो जाता है ना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है बेटा, मतलब इसका 2-2 स्ट्रक्चर बनने वाला है। कैसे 2-2 स्ट्रक्चर बनने वाला है अभी तेरे को बताएंगे। पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि ये वाला पाई का शिफ्टिंग इधर हो जाएगा, अरे बोलना, ये डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग इधर हो जाएगा पहला केस में, और हो सकता है कि ये पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग इधर भी हो जाए। तो अब जब मान के चल पहली बार में ये पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग इधर करेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपके सामने बचेगा। देखो तो ये बेटा अब यहाँ डबल बॉन्ड हट जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, तो ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, और ये ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। ये आपका पहला बॉन्ड हो गया, पहला स्ट्रक्चर हो गया। अगर मान के चल कि अगर ये बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट ना करोगे तो इधर हम शिफ्ट कर दें, और जब इधर शिफ्ट करोगे तो देखो बताओ क्या बनेगा। कार्बन यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन, बताओ यहाँ पे क्या आएगा? ये डबल बॉन्ड यहाँ था, ये शिफ्टिंग हो गया पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे अब डबल बॉन्ड हो जाएगा बेटा, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना। ये नेगेटिव चार्ज पहले था तो था, बस। अब ABC है ना, A, B and C, मतलब यू कैन से दैट ABC जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर कहलाएगा? रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाएगा। पक्का हो गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब इसका बोलेगा कि हाइब्रिड बनाओ, रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि ये रियल तो है नहीं, काल्पनिक है। अब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएगा तो कुछ नहीं करना भैया, है ना। कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है देख लो, और सब में पार्शियल लगा दो, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड बन रहा था वहाँ। मतलब ये तीनों ABC को हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर इसका हाइब्रिड तेरे को बनाने के लिए बोलेगा तो ये आप बना सकते हो प्यार से। देखो कैसे बना सकते हो रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना। कहाँ? यहाँ चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, एकदम यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ। चलो देख लो, है ना। देखो कैसे करेंगे भाई। कार्बन, ऑक्सीजन, 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 है ना, बना लो। अब बता मेरे को कि सबसे पहले यहाँ पे ये पहला कंडीशन में A नंबर में यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था। B नंबर में यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आया। C नंबर में यहाँ पे डबल बॉन्ड आया भैया, मतलब तीनों के बीच में डबल डबल बॉन्ड आया। तो डबल बॉन्ड तो आप दे नहीं सकते हो, है ना। सिंगल तो आप हटा नहीं सकते हो, तो डबल और सिंगल का क्या पार्शियल हो जाएगा। पार्शियल मतलब क्या, इसका आधा कर दो तो आधा, मतलब ऐसे कर दो, है ना, ऐसे कर दो सब जगह। क्यों? क्योंकि पहला केस में यहाँ पे डबल बॉन्ड था बेटा। देखो पहला केस में जब 3 स्ट्रक्चर बनाए तो पहला में ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, लेकिन दूसरा में है क्या, तीसरा में है क्या, लेकिन पहला में तो है ना। तो एक में है और नहीं है, तो ये दोनों का आधा लगा दिए। फिर सेकेंड केस में देखो तो भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड आया। देखो ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आया, तो ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आया। पहला में नहीं था, तीसरा में नहीं था, दूसरा में था डबल बॉन्ड, तो ये दोनों का हम हाफ कर दिए। थर्ड में इसमें आया डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पे ये कार्बन ये ऑक्सीजन के बीच में आया, तो भाई पहला में इधर डबल बॉन्ड तो नहीं था, दूसरा भी नहीं था, थर्ड में था, तो ये दोनों का हाफ निकाले इधर कर दिए। ये स्ट्रक्चर जो है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्या, रेजोनेट हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यही तो है ना। और अब तेरे से बोला जाएगा कि अगर इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो, तो क्या बॉन्ड लेंथ जो है वो x बराबर y बराबर z हो जाएगा। यस, है ना, बॉन्ड लेंथ बराबर है। लेकिन इस स्ट्रक्चर से आप नहीं बता सकते थे कि बॉन्ड लेंथ किसका बराबर है, किसका ज़्यादा, इसका कम है ना। तो ये बता दिया ना,
अगर इससे बात करते तो पता चल जाता है कि डबल बॉन्ड का कम होता है बॉन्ड लेंथ, लेकिन क्या कर दिया हाइब्रिड आया और बोला कि भाई आप जो कर रहे थे वो क्या था, गलत था, है ना। ये तीनों का बॉन्ड लेंथ कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होता है, बराबर होता है ना। इसी वजह से नया स्ट्रक्चर जानना पड़ता है हम लोग को। कहीं से भी ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ हाँ कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आप इधर डबल बॉन्ड रखते तो यहाँ पे माइनस साइन दे देते, है ना। चलो तो ये हो गया आपका कुछ बात। अब सबसे बड़ा बात है कि सर हम लोग रेजोनेंस कैसे दिखाएंगे, कैसे पता चलेगा रेजोनेंस बनाने का तरीका क्या होगा, क्या कंडीशन है रेजोनेंस करने का, है ना। कर दे स्टार्ट। चलो तो इसको हम इरेज कर रहे दोस्त, है ना। और अब जो है मेन फंडा, ये फालतू अभी तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम तेरे को बता देंगे कि कहाँ से इंपॉर्टेंट आने वाला है, टेंशन ना लेना, है ना। अब बेफिक्र रहो। चलो है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडीशन फॉर कंपाउंड टू शो रेजोनेंस, है ना। कौन कौन सा कंडीशन पे रेजोनेंस शो करेगा, कंडीशन है ना फॉर कंपाउंड टू शो रेजोनेंस, है ना। चलो हम बताएंगे, आसान है ना, बड़ा हार्ड इजी है। कब लगाओगे ये रेजोनेंस का कंडीशन, अब यहां से इंपॉर्टेंट आता है ना, अब यहां से तेरे को ध्यान देने वाला बात है, ठीक। चलो कौन कौन सा कंडीशन पे आप रेजोनेंस लगाओगे उसका बात करने वाले हैं। तो आप गौर से देखो, इजी है ना। सबसे पहला अगर मान के चल पाई मिल जाए, फिर सिंगल बॉन्ड मिल जाए, फिर अगर पॉजिटिव चार्ज मिल जाए, एकदम सीक्वेंस में डबल बॉन्ड सिंगल पॉजिटिव, डबल बॉन्ड में तो एक पाई होगा ना भाई, डबल बॉन्ड में पाई तो होगा, तो पाई सिंगल डबल बॉन्ड पॉजिटिव, ये तब लगाना, तब यहां पे होगा पाई सिंगल कार्बन आयन, कार्बोकेटायन या कार्बन आयन। अगला कंडीशन पे लगाओगे क्या, पाई सिंगल और फिर क्या लोन पेयर मिल जाए आपको, है ना। ये सब बताएंगे, अभी एक एक करके एग्जांपल समझेंगे, है ना। ये तीन कंडीशन तो आपको हो ही गया। अगला मिल जाए अगर आपको पाई सिंगल या फ्री रेडिकल मिल जाए भैया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल मिल जाए भैया, है ना। अगला कंडीशन आप बता सकते हो क्या, पाई सिंगल, है ना, फिर आप बोल सकते हो क्या, पाई सिंगल, पाई लिखना है ना अपन को, आपको मिल जाए लोन पेयर सिंगल और पॉजिटिव चार्ज मिल जाए, मतलब लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव चार्ज मिल जाए तब आप लगा लोगे, है ना। और एक लास्टली आपको दिखाना क्या है ना, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, मतलब यू कैन से पाई सिंगल पाई, है ना। फिर सिंगल दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, एक एक करके हम एग्जाम्पल जब लेंगे तब तेरे को सब समझ में आ जाएगा, है ना। एक एक करके जब एग्जाम्पल लेंगे तब समझ में आ जाएगा। जब कभी भी ऐसा कंडीशन मिलेगा तभी आप क्या लगाओगे, रेजोनेंस दिखाओगे। और हम अभी तरीका बताते हैं, टेंशन ना लेना, है ना, आपको बिल्कुल टेंशन ना लेना है। चलो हम देखते क्या है, एक तरीका बताते तेरे को, क्या इसको अब पोस्टमार्टम करेंगे एक एक करके हम, है ना। एक एक करके जब हम पोस्टमार्टम करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा अपने आप कि क्या मतलब ये सब का है ना। आसान टॉपिक नहीं है। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा गौर से देखोगे, है ना, कि एक अगला छोटा सा टॉपिक हम बना देते हैं, टाइप ऑफ कंजुगेशन, है ना। टाइप ऑफ कंजुगेशन, बेटा कंजुगेशन का मतलब यही है, सिग्मा सॉरी पाई सिंगल पॉजिटिव, पाई सिंगल नेगेटिव, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल फ्री रेडिकल। इस तरह का जब कभी भी आ जाए कंपाउंड में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजुगेशन कहते हैं, कंजुगेट कंपाउंड कहते हैं,
है ना। चलो सबसे पहले क्या करोगे, मान के चल आपके सामने क्या किया गया है, एक एग्जाम्पल से ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल से ले रहे पहला कंडीशन में कि मान के चल X डबल बॉन्ड Y सिंगल और Z, और यहाँ पे आपके सामने लोन पेयर दिया है बेटा, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, लोन पेयर, है ना। इसको क्या कहने वाले हो, लोन पेयर। इसमें देख तो ऐसा कहीं कंडीशन मिल रहा है, यस ऑब्वियसली। अबे इसको डबल बॉन्ड को हम लोग क्या कहने वाले हैं, पाई, है ना। डबल बॉन्ड में एक पाई होता है ना, तो पाई सिंगल लोन पेयर। कहीं देखो तो इस कंडीशन में पाई सिंगल लोन पेयर दिखाई दे रहा है, कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यस एग्जैक्ट, पाई सिंगल डबल, है ना, पाई सिंगल लोन पेयर। इतना ही सारा कंडीशन पे रेजोनेंस आप दिखाओगे, इससे हर एक में नहीं कुछ भी नहीं लगा देना बे, है ना, कुछ भी नहीं लगा देना। ये रेजोनेंस में कुछ भी आप नहीं, जहां मन करे वहां रेजोनेंस नहीं लगाना अपन, है ना। ये रूल्स होते हैं कि इस कंडीशन पे आप रेजोनेंस दिखाओगे। तो मान के चल X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, और इस Z के ऊपर लोन पेयर है, इस कंडीशन पे आप क्या दिखाओगे, रेजोनेंस दिखाओगे। अब इस कंडीशन पे जब कभी भी आ जाएगा तो क्या करोगे, हम तेरे को बताते हैं क्या करोगे। कुछ नहीं करोगे, बहुत आसान टॉपिक है, इस तरह का कंडीशन आ जाए, करना क्या है कि इस लोन पेयर को आगे वाले बॉन्ड के तरफ शिफ्ट करोगे। थोड़ा सा हार्ड है भाई, थोड़ा सा हार्ड है ना, एकदम बिल्कुल बारीकी से कंसंट्रेट करोगे माइंड, है ना, तो भी समझ आएगा, है ना। चलो अब क्या करने वाले हो, आप क्या करोगे हम बताते हैं ना। सबसे पहले क्या करोगे कि लोन पेयर को आगे बॉन्ड के तरफ शिफ्ट करोगे, उसी समय ये डबल बॉन्ड वाले को आगे के तरफ शिफ्ट करोगे, साइमल्टेनियसली, एक साथ। देखो फिर से, ये लोन पेयर को सिंगल के तरफ शिफ्ट करोगे, आगे बॉन्ड पेयर के तरफ शिफ्ट करोगे, और ये बॉन्ड पेयर को आगे शिफ्ट करोगे लोन पेयर के तरफ। जैसे अगर इसको हम शिफ्ट करके बताएं तो देखो क्या बनने वाला है, X Y और ये Z था बेटा, यहाँ सिंगल बॉन्ड था, लेकिन ये लोन पेयर जब यहाँ पे आया बेटा तो यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, लेकिन ये पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हो गया, तब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया। और बेटा ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहाँ पे माइनस चार्ज, और ये लोन पेयर दिया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज आ गया। देखो बाप रे बाप, सर सच में सर रेजोनेंस तो है ना। बेटा लोन पेयर को आगे की तरफ शिफ्ट करना है ना। लोन पेयर को जब शिफ्ट करोगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। और उसी समय ये डबल बॉन्ड को आगे की तरफ शिफ्ट करोगे तो बेटा सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। और ये X इलेक्ट्रॉन को लिया तो माइनस चार्ज आ गया बेटा, ये Z इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को दे रहा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बस यही है। एक एग्जाम्पल इसके बेसिस पे लेते हैं, तब और क्लियर कट तेरे को समझ में आने वाला, ठीक है। जैसे मान के चल आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा गया, क्या, अरे क्या देखा जाए, जैसे आपके सामने की एग्जाम्पल लिखा गया क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये NH2, और बेटा ये नाइट्रोजन में लोन पेयर होता है ना। चलो अब इसका बोलेगा कि आपको बताना है क्या, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताना है। बेटा आपको लोन पेयर कहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा ये हमेशा याद रखोगे कि लोन पेयर को कि आगे की तरफ शिफ्ट करोगे, ऐसा नहीं कि ये डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया। अबे बहुत, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, लोन पेयर है ना, इसके पास बॉन्ड नहीं बन रहा था, तो ये इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में था। तो क्या करोगे कि ये लोन पेयर को आगे की तरफ शिफ्ट करोगे, उसी समय ये डबल बॉन्ड को आगे की तरफ शिफ्ट करोगे, तो आपके सामने जब स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, तो देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। CH2 डबल बॉन्ड किस में टूट गया, सिंगल में टूट गया। और यहाँ पे ये लोन पेयर जब यहाँ पे आया बेटा, तो यहाँ पे कितना बॉन्ड बन गया, 2 बॉन्ड बन गया, चूंकि पहले एक था। और यहाँ पे बेटा ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर दिया तो पॉजिटिव चार्ज, और ये कार्बन लिया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। देखो हो गया पहला कंडीशन, मतलब ये समझ में आ गया, पाई सिग्मा और लोन पेयर, है ना, डबल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर, है ना। बस पहला कंडीशन ये हो गया, ठीक है।
याद रखोगे, सीक्वेंस याद रखोगे, इसको इधर करना, इसको आगे करना, ये सीक्वेंस याद रखोगे। ठीक, चलो पहला टाइप का पोस्टमार्टम हो गया। अब हम लोग करते दूसरा टाइप का पोस्टमार्टम, है ना। चलो इसको मिटा रहे, ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, यही तो इंपॉर्टेंट है अब, है ना। चलो अगला हम लेते हैं सेकंड एग्जांपल लेते हैं बेटा आपके सामने, X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z और यहाँ पे माइ लेते हैं माइनस कार्बन आयन। देखो इस तरह का कंडीशन आपको दिखाई देगा, आपको टेंशन ना लेना है। कैसे करोगे, हो गया। एग्जैक्टली सेम सिक्वेशन, एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस होना चाहिए। सेम सीक्वेंस क्या होना चाहिए कि ये नेगेटिव चार्ज को आगे की तरफ शिफ्ट करोगे, उसी समय ये डबल बॉन्ड जो है एक पाई को आगे की तरफ शिफ्ट कर दोगे। नॉर्मल ठंडा चलेगा वो है ना, वो पानी का बात कर रहे हैं, है ना। अब इस कंडीशन पे जब आप बनाओगे ये सीक्वेंस याद रखोगे कि नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन को आगे की तरफ बढ़ाओगे, ये डबल बॉन्ड आगे की तरफ बढ़ाओगे। बेटा जब आगे बढ़ाओगे तो X यहाँ पे Y, यहाँ पे Z था, बीटा ये आगे की तरफ जब गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो गया। और यहाँ पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन को लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो गया। बस खत्म बात है। अब आसान लग रहा होगा। अरे यार ये टॉपिक थोड़ा सा हम पहले ही बोले थे ना, कॉम्प्लेक्स टाइप का है, आपको सिर्फ सीक्वेंस ही याद रखना है ना, तो फिर काहे का टेंशन, है ना। जैसे अगर इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं तो थोड़ा गौर से देखा जाए। ओ माफ करना, है ना, कि अपने तो स्ट्रक्चर रेजोनेंस का जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे, है ना, दोनों साइड एरो माफ कर देना, है ना। सब स्ट्रक्चर में वैसे कर दोगे, ठीक है, माफ कर देना, है ना, ऐसे ये, ठीक। चलो एक एग्जाम्पल से तेरे को हम समझाते हैं, टेंशन ना लेना है आपको, है ना, एकदम बिल्कुल टेंशन ना लेना है। मान के चलिए CH2 डबल बॉन्ड CH, है ना, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आ गया। आसान है, बढ़ा दो भाई, ओ हो गया, ये CH2 CH बीटा ये दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। बीटा इसके पास से जा रहा था तो कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। बेटा ये लिया तो कौन सा, नेगेटिव। बेटा ये स्ट्रक्चर जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाता है ना समझ आ रहा है कुछ। अच्छा ये टाइप बता दो कौन सा टाइप था। देखो तो डबल बॉन्ड सिंगल नेगेटिव, डबल बॉन्ड सिंगल नेगेटिव, डबल बॉन्ड सिंगल नेगेटिव कहीं देखा, बिल्कुल था आ गया। सेकेंड टाइप हो गया। ओए अभी करेंगे, कहीं नहीं जाओगे, अभी तेरे से क्वेश्चंस करवाएंगे ना तब समझ आएगा। अभी तो हम बता रहे हैं, अभी रेजोनेशन स्ट्रक्चर बताएंगे हम, साथ में तेरे को भी बताना, कहीं नहीं जाना। आपके बेटा चलिए ये दो हो गया। अभी और करते हैं अपन, क्या करने वाले हैं थोड़ा गौर से देखा जाए, है ना। चलिए, है ना, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। क्या थर्ड एग्जाम्पल लेते बेटा, क्या थर्ड टाइप लेते हैं, X डबल बॉन्ड Y और सिंगल बॉन्ड Z और पॉजिटिव। ओह मम्मी ये क्या हो गया। अब देखो ये देखो कहीं टाइप दिख रहा, अबे ऐसा लिखाए थे वहाँ पे, पाई सिंगल और पॉजिटिव ऐसे कहीं लिखवाए थे। देखो देखो मिल गया होगा, मिल गया होगा। ये और आसान है, खूब आसान है। ये डबल बॉन्ड को खाली आगे की तरफ शिफ्ट कर दो, बस हो गया अब जब डबल बॉन्ड को आगे की तरफ शिफ्ट कर दोगे बेटा, तो यहाँ पे X, यहाँ पे Y, और बेटा आगे की तरफ शिफ्ट कर दोगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, और ये क्या हुआ, Z हो गया। बेटा ये इलेक्ट्रॉन को लिया तो ये पॉजिटिव। आप ये भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन जब ये लिया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना लिया, है ना। और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। ये रहा आपका क्या, है ना।
जैसे एक एग्जाम्पल से तेरे को हम समझा रहे, थोड़ा गौर से देखोगे, है ना, बारीकी से देखोगे, आसान टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है ना। थोड़ा देखोगे बच्चों, आते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव। बस ध्यान देने वाला बात ये है कि, है ना, ध्यान देने वाला बात ये है कि सम में कहाँ से कहाँ कर रहे थे, कहाँ से कहाँ कर रहे थे, और इसमें कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है। हाँ, कहाँ से कहाँ, बाकी तो बन ही जाएगा। इसमें कहाँ से कहाँ करना है, डबल बॉन्ड को पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करना है, तो ये डबल बॉन्ड को पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट कर देंगे बेटा, तो देखिए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2, ये डबल बॉन्ड तो यहाँ से हट जाएगा, पाई तो हम शिफ्ट कर दिए, पाई को तो हम शिफ्ट करवा दिए। अब सिंगल बॉन्ड था बेटा, अब ये पाई बॉन्ड को यहाँ ला दी थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड हो जाएगा एंड CH2 हो जाएगा। बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाँ, अब तू बोलेगा कि सर ये लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल हो गया, इसी वजह से कोई चार्ज नहीं था, है ना। कि सर आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन, इसमें ये इलेक्ट्रॉन ले रहा था तो माइनस लगाए, ठीक है, तो वही बात अगर कर देते, ये अगर लिया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस और प्लस का कर लेगा, न्यूट्रल कर लेगा ना, ये भी आप बोल सकती हो। चलिए, ये 3 टाइप हो गया, चौथा टाइप है भाई, है ना। चौथा टाइप क्या है बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आसान है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी आपको समझना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। सब चौथा आपको क्या करना बेटा, X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, और ये दिस इज द वर्ड फ्री रेडिकल, है ना, फ्री रेडिकल। आगे करेंगे कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, अगला होगा, वो सब तो और एकदम इंतजार कर रहे हैं कि वो टॉपिक कब आएगा, टेंशन ना लो, वो आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, लौट के आएंगे। चलिए, अगर आपको ये दिखाई दे डबल बॉन्ड सिंगल, ये फ्री रेडिकल आपको दिखाई दे बेटा, तो कुछ नहीं करना है, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड को क्या करना है, इधर भी शिफ्ट कर देना आधा और इधर भी शिफ्ट कर देना आगे की तरफ बेटा। एक का कर दिए सर, हर एक में तो कुछ अलग अलग बता रहे, हाँ क्या करें, होता है ऐसा, तो हम क्या करें, आप लड़िए, उस साइंटिस्ट से लड़िए जिन्होंने बताया। चलिए, अगर आपको दिखाई दे डबल बॉन्ड सिंगल और रेडिकल, तो क्या करना है, आधा इधर कर दो, आधा इधर कर दो, तो बेटा जब आधा इधर करोगे तो ये X हो जाएगा, ये Y हो जाएगा, ये Z हो जाएगा बेटा, है ना। तो जब इधर लोगे तो यहाँ भी फ्री रेडिकल दिखा देना है, और ये लिया तो ये भी फ्री रेडिकल, और ऑलरेडी यहाँ फ्री रेडिकल था, तो बेटा ये और ये मिल करके क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड बना लिया, देखिए, है ना। समझ में आ गया, है ना। ये क्या करा कि ये हाफ इधर लिया, रेडिकल फ्री रेडिकल में ही होता है ऐसा, ये इधर लिया तो बेटा इधर लिया तो यहाँ भी रेडिकल फ्री रेडिकल आ गया, यहाँ भी फ्री रेडिकल आ गया, और ये फ्री रेडिकल मिल करके क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल से बेटा अपन समझते हैं, जैसे कि बहुत आसान टॉपिक है, आप कहीं ना जाएंगे, है ना, जहाँ जाएंगे मुझे ही पाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, है ना बेटा, यूँ रहा आपको, देखो एग्जाम्पल से मिल गया। अभी डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल वी विल डू, यू डोंट वरी, हम लोग करने वाले हैं। आप कहाँ जाओगे, हम करेंगे, तो कुछ नहीं करोगे बेटा, ये डबल बॉन्ड जो दिखाई दिया ना, इसको कुछ आधा इधर कर दो, आधा इधर कर दो, तो बेटा इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या आ जाएगा, CH2, यहाँ पे आ जाएगा रेडिकल, और यहाँ पे CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2, बस यही तो है आपका, है ना। देखो, तो आपको 4 हो गया, 4 हो गया आपका, है ना। आप ध्यान से याद रखने वाला चीज़ है सीक्वेंस, कैसे से कैसे जाना है ना, वो प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, आप टेंशन ना लो, है ना। चलो, ये प्रैक्टिस करने पे हो जाता है, चलो हो गया। चलो, इसको मिटाते हैं बेटा। चलो, अगला टाइप हम लोग जान जाते हैं, 5वां नंबर टाइप, इजी है, आपको टेंशन नहीं लेना है ना, बहुत ईजी है। 5वां नंबर टाइप आते बेटा, है ना। 5वां नंबर X डबल बॉन्ड, Y सिंगल बॉन्ड, Z डबल बॉन्ड, और A मान के चलो, कुछ नहीं, X Y Z ले लिया, कुछ नहीं बचा तो A दे दिए। हाँ, चल, कुछ नहीं करना। जब कभी भी ऐसा कंडीशन आपको दिखाई दे, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, ऐसे
है ना, है ना। डबल बॉन्ड सिंगल पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल रेडिकल, डबल बॉन्ड सिंगल रेडिकल। अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे तब फिर क्या हो जाता है, रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये डबल बॉन्ड को आगे की तरफ शिफ्ट करोगे, उसी समय ये डबल बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट कर दोगे, बस खत्म बात है। डबल बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट करोगे, यहाँ से डबल बॉन्ड आगे साइमल्टेनियसली होता है बेटा, इसी वजह से करना पड़ता अपन को। तो जब करेंगे तो ये एक्स वाई जेड ये कुछ ऐसा बेटा। अच्छा यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया बेटा, यहाँ से यहाँ पाई शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। और ये इलेक्ट्रॉन लिया, देखो ले रहा है यहाँ से, मतलब यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ ये एक्स से दिया तो एक्स के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। ये रहा आपका, है ना। ये जिससे देता है, जो दे रहा है भाई, ये एक्सिस से दे रहा है ना, है ना। तो जिससे दिया वो पॉजिटिव, और जहां ले लिया ए ले रहा था तो नेगेटिव चार्ज आ गया आपके सामने। तो वही तो है। जैसे अगर इसका एग्जांपल बात करते बेटा तो थोड़ा गौर से देख लिया जाए, CH2 है ना, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, सॉरी माफ करना, माफ करोगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। चलिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और O हो गया। देखिए आपके सामने, देखिए सेम मिल रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, कंडीशन मिल गया, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड में रेजोनेंस होगा। आप क्या करो कि इस डबल बॉन्ड को आगे की तरफ शिफ्ट कर दो बेटा, और इस डबल बॉन्ड को आगे की तरफ शिफ्ट कर दो, साइमल्टेनियसली एक साथ करना है आपको। अब जब आगे की तरफ शिफ्ट करोगे तो यूं आ जाएगा CH2, ये डबल बॉन्ड तो अब आगे चला गया तो यहाँ सिंगल बचेगा CH, और ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये CH हो जाएगा बेटा। डबल बॉन्ड तो आगे चला गया तो मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बच गया, और ये ऑक्सीजन आ गया बेटा। सिंस ये डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को ये ले रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ इस कार्बन से दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखिए आपके सामने, है ना। ये रेजोनेंस का कुछ बात होता है ना, समझ में आ रहा है। चलो ये तो आ गया आपका पांचवा टाइप, अभी हम लोग सब करेंगे, टेंशन ना लेना है। अभी आप एक एक करके हम समझाएंगे, एग्जाम्पल पूरा डिटेल करके इसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो ये हो गया आपका पांचवा। हम बता रहे हैं कि किधर से किधर आपको सिर्फ जाना है, फ्रॉम वेयर टू वेयर, है ना, बस बता रहे हैं ना। चलो, और ये बेटा प्रैक्टिस 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 है ना, सब प्रैक्टिस करोगे, है ना। चलो हो गया। अब हम लोग करने वाले एक लास्ट टॉपिक क्या है, मतलब छठा टाइप जो था वो क्या था। अगर मान के चलिए A और यहाँ पे B और यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे बेटा पॉजिटिव चार्ज है ना, तो कुछ नहीं करना है ना। ऐसा कंडीशन मिले जहाँ पे एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक कार्बन के ऊपर लोन पे या कोई भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होगा, तो ये इसको दे दो बेटा, तो क्या हो जाएगा कुछ आपके सामने देखो तो A, और ये इसको दिया मतलब यहाँ पे, या सिंपली यू कैन से कि इसको यहाँ दे देना। आप ये भी बोल सकते हो कि लोन पेयर जो है वो बॉन्ड में चला गया तो यहाँ पे डबल हो जाएगा, और सिंस दे रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना, बस खत्म बात है। अब कुछ भी बोलो कि ये लोन पेयर इसको दे दिया या लोन पेयर इस बॉन्ड को दे दिया, तो जैसे ये लोन पेयर दे दिया तो डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटा, है ना। और ये दे रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। ये आपके सामने कुछ हो गया, है ना। जैसे मान के चला, इसका अगर एग्जाम्पल बात करते हैं तो CH2 पॉजिटिव, है ना, और यहाँ पे क्या OH लोन पेयर, है ना, ये देखो, है ना, ऐसा कुछ होता है। तो ये वाला क्या करेगा, ये आगे की तरफ शिफ्ट कर देगा, ये यू, इसको भी कुछ दिक्कत नहीं है, बात वही हो जाता है। तो ये आगे की तरफ दे देगा, तो बेटा जैसे ही दे देगा तो क्या बन जाएगा CH2, और ये है ना, ये न्यूट्रल हो जाएगा, बॉन्ड आने के बाद इसका वैलेंस पूरा हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये आपका हो गया क्या, टाइप ऑफ कंजुगेशन में हो गया कुछ। अब इसी को हम क्वेश्चन से समझे डिटेल और बढ़िया से, है ना। आपको किधर से कहाँ जाना है ये समझ में तो आ गया होगा। अब वीडियो को फिर से एक बार देख लेना, बैक करके देख लेना, स्लो कर लेना, समझ आए तो फास्ट करके देख लेना, आपका जैसा मन करे वैसा करना। कुछ ये तरीका हो गया यहाँ पर रेजोनेंस से, है ना। चलो अब थोड़ा हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस, है ना।
चलो फिर हम बताएंगे कि कौन कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जहां पे ड्रॉ करने का तरीका, कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे वो ड्रॉ करने का तरीका हम बताएंगे, है ना। तो टेंशन ना लेना, पक्का। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि कौन कौन सा कंपाउंड में रेजोनेंस होगा, है ना। चलो इसको मिटा रहे दोस्त, अरे क्वेश्चंस करते हैं, है ना। चलिए इसको मिटाते हैं और आप बताओगे पहले, ठीक, कि कौन कौन सा में कंडीशन में रेजोनेंस होने वाला है ना। चलिए क्वेश्चन लिखा जाए, राइट डाउन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। क्वेश्चन लिखा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो रेजोनेंस, है ना। कौन सा ऐसा, है ना, स्ट्रक्चर या कंपाउंड है जो कि रेजोनेंस शो करने वाला है ना। क्वेश्चन ये था पहला। चलिए सेकेंड, आपको बताना है यस और नो करना है, ठीक है, कि ये शो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। चलिए थर्ड, अब बता देंगे तो मान लेंगे कि तेरे में सच में एकदम, है ना, टॉपिक समझ में आ गया बेटा को, है ना। हाँ ये लोन पेयर है ना। आप बता दोगे तो मान लेंगे कि हाँ सच में समझ में आ गया दोस्त को। ये रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है, एंड लास्टली चलिए ये रहा आपके सामने कुछ क्वेश्चन, 3 3 6 3 6 2 8, हाँ, है ना। 8 क्वेश्चन है आपके सामने। आपको बताना है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो रेजोनेंस, है ना। आपको बताना है चारों 8 में से। चलिए आप 1 सेकंड का समय लीजिए, बताइए, है ना, तब तक हम भी चलिए। चलिए अगर हो गया होगा बच्चों तो क्या मैं बता दूं। अब हम बता देते बच्चों को, है ना। आप तो सोचते हैं कि मास्टर जिंदाबाद है ना, हम क्यों बताएंगे, जब मास्टर है ये तो फिर अपन को दिमाग लगा कि क्या फ़ायदा। 12 तो बिना एग्ज़ाम दिए पास हो जा रहे हैं ना बच्चे। मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं गलत है ना। बोला जाता है कि स्टूडेंट मतलब यूथ आर द फ्यूचर्स ऑफ इंडिया, है ना, कि यूथ जो है वो इंडिया का फ्यूचर है। लेकिन भाई आप कैसे पता करोगे, है ना। ये कहीं ना कहीं गलत निर्णय था कि एग्जामिनेशन को न लेना चाहिए था। अरे भाई 2 गज के जगह पे 4 गज की दूरी पे बैठा था बच्चा को, है ना। लेकिन एग्जाम लेना चाहिए था ताकि बच्चों का भाई 2-2 साल से मेहनत करा, उसका अपना एबिलिटी पता चल जाता है ना। लेकिन आप तो जो किए हैं वो तो बहुत अच्छा काम किए हैं, है ना। एक टीचर तो बहुत खुश भी हैं, बहुत दुख भी हैं बच्चे। चलिए बताते हैं, इसमें बताना है आपको कि रेजोनेंस शो करेगा। रेजोनेंस शो करने का तरीका हम बताए थे भैया, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड तरीका बताते हैं। डबल बॉन्ड सिंगल पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल नेगेटिव, डबल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर, है ना, डबल बॉन्ड सिंगल रेडिकल, है ना, या फिर आपके सामने दिखाई दे क्या पॉजिटिव, है ना, और फिर क्या दिखाई दे लोन पेयर, ऐसा।
है ना। अगर आपके सामने कुछ ऐसा है तो फिर रेजोनेंस हो, सीक्वेंस में डबल सिंगल डबल सीक्वेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव, आहा आप तो बताए, डबल बॉन्ड पॉजिटिव, आगे मम्मी, आहा आप तो बताइए दिए, आहा देखिए डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर पॉजिटिव, सर ये पक्का शो करेगा, गारंटी है सर, यस यस पक्का शो करने वाला, क्यों आप ही तो बताए डबल बॉन्ड और पॉजिटिव। अबे भापू साले ये भी तो सोच कि डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल फिर पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड, अबे भापू डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है उसके बाद पॉजिटिव है, और हम बताएं क्या है, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बाद क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल पॉजिटिव, क्या ये शो करेगा? क्या शो करेगा? नहीं करेगा। तो आपका जो आंसर था एस वो किस में हो जाएगा? नो में। ये बताइए, ये तो सर पक्का करेगा। आपको क्या पता, आप पढ़ा रहे हमको समझ में आई, ये तो गारंटी शो करेगा सर अपन को। ये सर पहला वाला डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड दिख गया, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, आहा हा हा। ये सर ये पक्का शो करेगा। देखिए डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, ये साला कुछ समझ, अबे तेरे को सीक्वेंस हम क्या बताए, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल और सिंगल के बाद डबल बॉन्ड ही होना चाहिए। अब गौर देखो तो बेटा, चल ठीक, बहुत बढ़िया बात है, आपने ये डबल बॉन्ड माना, बहुत बढ़िया बात है, फिर ये सिंगल हुआ, बहुत बढ़िया बात है, फिर ये क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या है, डबल बॉन्ड है। गलत हो गया ना, गलत हो गया। डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड यहाँ होता, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ ना हो करके यहाँ होता तब रेजोनेंस हो जाता है ना, लेकिन फिलहाल यहाँ तो है नहीं, फिलहाल तो यहाँ है, तो यस के जगह पे क्या होगा, नो होगा। बहुत बढ़िया बात है, ये तो सर पक्का हुआ यस, क्योंकि सर जब 2 बार गलत हो जाए यस यस में तो 3rd बार यस कर देंगे, सही हो जाएगा। ये अपना लॉजिक होता है सर, आप क्या जानेंगे। ये दोनों यस के गलत हो गया, इसमें पक्का यस करेंगे, हम जानते हैं कि 3rd नंबर में आप वही दीजिएगा, यस वाला दीजिएगा। देखते हैं कैसे कि सर 2 नो हुआ, अब अगला पक्का यस होगा, तो ये सर पक्का आप आंख बंद करके यस कर लीजिए, है ना। चलिए देखते हैं होगा या नहीं होगा। बेटा डबल बॉन्ड दिखाई दिया, फिर सिंगल बॉन्ड दिखाई दिया, फिर यहाँ पे लोन पेयर दिखाई दे रहा, आहा, डबल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर, कहीं दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर, यस, इसका मतलब ये पक्का हो शो करेगा। चलिए ये शो करेगा, ये सिंगल सिंगल डबल सिंगल कहीं नहीं मिल रहा है सर, मजा नहीं लग रहा है। डबल सिंगल कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, मतलब नहीं शो करेगा, मतलब ये नो, ये नो, ये करेगा डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, यस ये करने वाला है। ये तो सर आप बता दो, ये हम नहीं बताएंगे, ये हम बताने वाले नहीं है, ये आप ही बता के दिखा दो। ये शो करेगा डबल बॉन्ड सिंगल, और बेटा ये रेडिकल फ्री रेडिकल, देखो तो बेटा डबल बॉन्ड सिंगल फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड सिंगल फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड सिंगल, कैसे नहीं शो करेगा, करेगा। डबल बॉन्ड सिंगल और फ्री रेडिकल, ये आपका फ्री रेडिकल है, तो देखो डबल बॉन्ड सिंगल फ्री रेडिकल शो करेगा, ये भी क्या होगा, यस हो जाएगा। अगला बताओ, अगला शो करेगा, अगला शो करेगा डबल बॉन्ड सिंगल नेगेटिव, कहीं दिखाई दे रहा है, देखो तो डबल बॉन्ड सिंगल नेगेटिव, यस ये करेगा बेटा, करेगा। डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल नेगेटिव, डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल नेगेटिव, क्या ये शो करने वाला है, कदापि नहीं करेगा, कदमयदा और पी कदापि नहीं करेगा, है ना। चलो आई थिंक समझ में आ गया, एक चीज तो समझ में फंडा आ गया कि कौन शो करेगा रेजोनेंस, किस में होगा किस में नहीं होगा, ये क्लियर हो गया, यस या नो। चलो वो इससे पता चल जाएगा, खाली वो चीज आपको पता करना है ना, अरे बोलना। चलो यहाँ तक आई थिंक कि क्लियर हो गया आप सभी का।
है ना। अब करने वाले क्या है कि अब कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाएंगे कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ना। जैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो समझ में आ जाएगा, है ना। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे क्या, स्टेबिलिटी जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या, एप्लीकेशन। मतलब अगला 2 लेक्चर रेजोनेंस पे और होने वाला भाई, है ना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, है ना, हम लोग करते क्या है कि कुछ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे वो जानते हैं। रेजोनेंस क्या होता है, क्यों आया, किस में पता चलेगा होगा या नहीं होगा, ये 3 टॉपिक तो क्लियर हो गया। अब हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो अपना अगला हेडिंग होगा, है ना। तो चलो इसको जल्दी लिखते हैं, उसके बाद हेडिंग बनाते हैं, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप इसको जल्दी लिखो या स्क्रीनशॉट करना, आपको जो करना है कर लो, है ना। चलो अगला है ना, अगला एक आप मतलब हेडिंग बना लोगे, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। आप कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे इसके लिए हम तरीका बताएंगे, है ना। आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ जाएंगे, है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। चलिए सबसे पहले आप ये बताओ, है ना, सबसे पहले आप देख करके ये बताओ कि क्या रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है। देख करके ये बताओ। तो देख करके लग रहा होगा डबल बॉन्ड सिंगल और नेगेटिव, है ना। डबल सिंगल और क्या नेगेटिव, कहीं था उसमें डबल सिंगल नेगेटिव, हाँ रेजोनेंस पॉसिबल है। अब देखो तो नेगेटिव वाला कंडीशन में हम क्या बताए थे, किधर से किधर जाना है ना। हम तेरे को बताए थे कि डबल जब कभी भी नेगेटिव रह जाए, मतलब कार्ब एनायन रह जाए, उस कार्ब एनायन मतलब उसको आगे की तरफ शिफ्ट करना है, बॉन्ड और डबल बॉन्ड को आगे की तरफ शिफ्ट करना है साइमल्टेनियसली एक साथ। मतलब ये कार्ब एनायन या फ्री रेडिकल यू कैन से, या है ना लोन पेयर आप बोल सकते हो उसको, सॉरी फ्री रेडिकल है, लोन पेयर आप बोल सकते हो, या आप नेगेटिव ही बोलो। तो ये नेगेटिव वाले को आगे की तरफ शिफ्ट करना है, तो उसी समय ये डबल बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट करोगे, और जब शिफ्ट करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा नजर आएगा। देखो तो, है ना, यहाँ ऑक्सीजन था बेटा, यहाँ पे कुछ ऐसा था, थोड़ा गौर से देखा जाए। अब यहाँ से ऐसे जाएगा बेटा, ये नेगेटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से लोन पेयर, यहाँ से क्या बोलते हैं इसको, पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ गया तो सिंगल हो गया, और ये लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। और जहाँ से गया आपका हो गया, है ना। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ जंप करा, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड में गया तो डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ से उसी समय ये पाई जो था आगे की तरफ शिफ्ट हुआ तो वहाँ से नेगेटिव आ गया। तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देख के बताना मेरे को, थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना। चलो ये आपके सामने कुछ रहा। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि क्या ये रेजोनेंस शो करेगा। देखो डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड मतलब करने वाला है। अब डबल बॉन्ड को हम क्या बोले थे कि डबल बॉन्ड को आगे की तरफ शिफ्ट करो, और ये डबल बॉन्ड को आगे की तरफ शिफ्ट कर दो, यही तो बोले थे ना। ये डबल बॉन्ड को आगे की तरफ शिफ्ट कर दो, और ये डबल बॉन्ड को आगे की तरफ शिफ्ट कर दो। अब देखते हैं कि क्या बनने वाला बेटा। ये डबल बॉन्ड तो हट जाएगा, ये भी डबल बॉन्ड हट जाएगा, और ये डबल बॉन्ड जो था वो यहाँ आ जाएगा। मतलब अब कुछ ऐसा होने वाला है, ऑक्सीजन, है ना, माफ करना, ऑक्सीजन ऐसा डबल बॉन्ड बेटा, यहाँ पे पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हुआ, तो यहाँ पे आ गया। मतलब अब जो है ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा बेटा, और ये जो डबल बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्टिंग हुआ, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्टिंग हुआ, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। और ये डबल बॉन्ड आगे की तरफ जा रहा है बेटा, यहाँ पे मतलब पाई बॉन्ड आगे की तरफ गया या पाई इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ गया, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये हो गया आपका, है ना। स्ट्रक्चर बनाने का तरीका ये हो गया। और स्ट्रक्चर जानते हैं ताकि तेरे को कॉन्फिडेंट आ जाए, है ना, कि कैसे बनाना है ना, आसान है। चलो
ना 2-3 और देख लेते ना एग्जाम्पल, है ना। देख लेते 2-3 और एग्जाम्पल, टेंशन नहीं लीजिए, है ना। चलिए, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है ना। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको अगर ड्रॉ करना है तो देखा जाए, है ना। देखो तो कार्बोकेटायन कहीं नजर आया, तो हम कार्बोकेटायन का कंडीशन याद रख कि कार्बोकेटायन वाला जो ये क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड था, उस डबल बॉन्ड को आगे तरफ शिफ्ट करना है बेटा, है ना। तो ये डबल बॉन्ड को जब आगे की तरफ शिफ्ट करोगे तो आपके सामने कुछ देखो तो ऐसा स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा, है ना। ये हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड में कोई छिड़खानी नहीं करना था। ये डबल बॉन्ड जो था वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये डबल बॉन्ड से अब ये वाला सिंगल, ये सिंगल, अब ये डबल बॉन्ड तो यहाँ रहेगा नहीं क्योंकि आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। और यहाँ पे आपका क्या था, कार्बोकेटायन था, पॉजिटिव था। तो बेटा ये जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे या पाई बॉन्ड को आगे तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। और सिंस यहाँ से जा रहा था इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। फिर देखो तो डबल बॉन्ड सिंगल पॉजिटिव चार्ज आ गया नजर, और डबल बॉन्ड सिंगल पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस फिर शो करेगा। मतलब यहाँ पे एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाला, वो क्या बनने वाला, फिर इसको आगे की तरफ शिफ्ट करवाएंगे बेटा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। मतलब अब डबल बॉन्ड यहाँ आने वाला है, ये पॉजिटिव तो हट जाएगा और आपके सामने कुछ ऐसा था, है ना बेटा। यहाँ से गया तो ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो देखो तो 3 स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे, है ना। या आपके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 बन गया बेटा। इसको बारीकी से आप समझोगे, है ना, इसको फिर से रिव्यू करके फिर से बैक करके देखोगे तब समझ आएगा कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को कहाँ दौड़ा रहे हैं। ये थोड़ा सा टफ टॉपिक हो जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का। चलो, ये 3rd एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते थोड़ा हार्ड वाला, फिर देखते समझ आता है या नहीं आता, है ना। चलो, है ना। चलो, इससे थोड़ा टफ एग्जाम्पल एक लेते हैं ताकि हम समझ में आ जाए, है ना, कैसे क्या करोगे, थोड़ा गौर से देख लोगे, है ना। बहुत सारा एग्जाम्पल तो बहुत है भाई, है ना। चलिए, एक एग्जाम्पल लेते बड़ा हैवी वाला, थोड़ा आप देखोगे, है ना, जो भी 3रा 4था नंबर जो भी होगा 4था नंबर। मान के चलिए आपके सामने क्या किया गया है कि OH अब इस कंपाउंड का बोला गया है कि आपको बनाना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। सबसे पहले ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है बेटा, यहाँ पे ये लोन पेयर है, ये क्या आपका लोन पेयर है। अब तुम मेरे को ये बताओ कि देखो तो लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड नजर आ गया, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, तो रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा। अब रेजोनेंस कैसे होगा, बढ़ाया जाए। हम क्या बताए थे कि ये लोन पेयर को ये बॉन्ड में कन्वर्ट करना है ना, ये लोन पेयर को बॉन्ड में कन्वर्ट करना है और ये बॉन्ड को लोन पेयर में कन्वर्ट करना, ऐसे साइमल्टेनियसली का बात कर रहे थे। मतलब पहला अगर स्टेप में देखा जाए बेटा तो आपके सामने कुछ ऐसा बनने वाला है OH, और ऐसा कुछ था, थोड़ा गौर से देखोगे इजी है ना। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड को तो छेड़ना बिल्कुल नहीं था ऐसा। लेकिन अब मेरे को ये बताओ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया या ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ आ रहा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और ये लोन पेयर कौन दे रहा बेटा, ये ऑक्सीजन दे रहा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बाप रे बाप, है ना, देख लो। हमने क्या करा कि ये लोन पेयर को आगे की तरफ शिफ्ट करवाएं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और उसी समय ये डबल बॉन्ड को आगे पाई इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट कराएं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तो ये माइनस हम ले लिए, है ना, ये माइनस हो गया, और ये दोनों मिल करके ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, है ना।
चलो फिर आ गया नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड, नजर आ गया आपको? नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड नजर आ गया बेटा? तो जैसे ही नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड नजर आ जाएगा, क्या रेजोनेंस होगा? मतलब ये जो है आगे की तरफ आएगा और ये जो है वो आगे की तरफ जाएगा। मतलब अब स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा बनने वाला है, थोड़ा गौर से देखोगे, बारीकी से देखोगे तब समझ आने वाला है। थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लेक्स हो जाता है बेटा। ये नेगेटिव जो है आगे की तरफ आएगा, नेगेटिव आगे की तरफ आएगा और उसी समय ये आगे की तरफ जाएगा डबल बॉन्ड। तो बेटा ये नेगेटिव आगे की तरफ आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। थोड़ा गौर से देख लो, ये डबल बॉन्ड बन गया आपके सामने, ये डबल बॉन्ड बन गया बेटा। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ लिया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आ गया आपके सामने। अभी भी यहाँ क्या था? डबल बॉन्ड था ही। और क्या बनेगा देखो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाला है, देखा जाए। अभी भी देखो तो कंजुगेट हो रहा है, नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड, नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड कंजुगेट अभी भी हो रहा है, अभी भी रेजोनेंस पॉसिबल है। तो इस नेगेटिव को आगे तरफ शिफ्ट करना है और इस डबल बॉन्ड को आगे की तरफ शिफ्ट करना है। तो अब बता दो मेरे को कि अब जो स्ट्रक्चर बनने वाला है बेटा, अब क्या बनेगा? कोई बता दो देख करके, है ना। ये यहाँ पे बेटा अब ये नेगेटिव आगे की तरफ जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, मीन्स ये डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना। ये देख लो, है ना। क्या अभी भी क्या उसमें अभी भी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है? यस। कैसे बनेगा? नेगेटिव सिंगल और क्या? डबल बॉन्ड, है ना। नेगेटिव सिंगल और क्या? डबल बॉन्ड, मतलब अभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये वाला नेगेटिव आगे की तरफ शिफ्ट कर दो बेटा और ये वाला बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट कर दो, है ना। तब देखा जाए अगला जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो क्या बनने वाला है ना। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले था, अब ये नेगेटिव जब आगे की तरफ शिफ्ट होगा, क्या ये डबल बॉन्ड बेटा यहाँ आ गया, मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और आपका ये डबल बॉन्ड तो सिंगल में टूट गया, ये वाला यहाँ। तो जब ये ऑक्सीजन यहाँ लेगा तो ये माइनस और ये प्लस क्या कर लेगा? न्यूट्रल कर लेगा और यहाँ पे आपका क्या हो गया? OH हो गया। देखिए 1 2 3 4 5, मतलब एक कंपाउंड का 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा था। तो उसके बेसिस पे क्या, सिर्फ वो कंपाउंड के बेसिस पे आप बता सकते थे प्रॉपर्टी। देखिए सबका अलग अलग हालत। हालांकि ये वाला और ये वाला में ये भी फिनोल है, दिस कंपाउंड इज नॉन एज व्हाट? फिनोल, एंड दिस कंपाउंड इज नॉन एज व्हाट? फिनोल। कोई फर्क नहीं है, लेकिन फर्क इतना ही है पाई बॉन्ड का। देखिए फर्क है, देखिए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पहला यहाँ था, लेकिन अब इस कंडीशन पे क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड आ गया है। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, लेकिन अब देखिए तो यहाँ पे क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड। मतलब है ना, जो पहले था वो अभी नहीं है और जो अभी है वो पहले नहीं था, है ना। समझ में आए? यही तो हालत है, ये तो दस्तूर है दुनिया का, है ना। तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास ओवर करेंगे, है ना। चलिए थोड़ा जल्दी देखिएगा, इसको हम मिटा रहे दोस्त, थोड़ा समझना, बारीकी से समझोगे, है ना। कुछ नहीं, प्रैक्टिस है, सिर्फ प्रैक्टिस है ना, कुछ नहीं है। तू ही बता क्या हाल है। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं और, है ना, जो कि आपके सामने कुछ ऐसा है, आपको बताना है कुछ ऐसा एग्जाम्पल है ना बेटा। ये देखिए, इसको ऐसे ऐसे दिखा दो, है ना। दिस इज द रेडिकल, फ्री रेडिकल। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है। देखिए बताओ, होगा, है ना। रेडिकल सिंगल डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड सिंगल रेडिकल होगा, है ना। हम बताए थे क्या कि जब कभी भी रेडिकल का केस होता है तो ये बॉन्ड जो डबल बॉन्ड होते हैं उसको दो भाग में तोड़ दो, आगे की तरफ और पीछे की तरफ तोड़ दिए।
बताए थे। जब इसको तोड़ोगे तो बेटा कुछ ऐसा आएगा आपके सामने, यहाँ पे CH2 था बेटा, ये रेडिकल और यहाँ जो रेडिकल जाएगा ये रेडिकल मिलकर के क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और आपके सामने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे बेटा यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा। इसका वाला रेडिकल जो यहाँ बन रहा था, ये रेडिकल डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ वाला रेडिकल आ गया तो ये रेडिकल आ गया, हो गया। अब ये रेडिकल सिंगल डबल बॉन्ड भाई रेजोनेंस होगा, फिर अगेन ये वाले को पीछे की तरफ और इसको आगे की तरफ तोड़ोगे जब, तो कुछ आपके सामने स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनने वाला है। देखो तो गौर से, है ना, जब आगे तोड़ोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा भाई, है ना। देखा जाए स्ट्रक्चर बनाओगे क्या, CH2 डबल बॉन्ड U ये भाई ये रेडिकल और यहाँ वाला रेडिकल जो इससे टूट रहा होगा, क्या ये दोनों मिलकर के डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। और ये आधा जो टूट करके यहाँ आएगा ये रेडिकल, मतलब यहाँ पे अभी भी रेडिकल रहा और कुछ ऐसा रहा। क्या अभी भी पॉसिबल है रेजोनेंस? यस। ये रेडिकल सिंगल डबल, अगेन इसको आगे की तरफ, अगेन इसको पीछे की तरफ जब तोड़ेंगे बीटा, तो कुछ आपके सामने CH2 डबल बॉन्ड अब लग रहा होगा आसान, है ना बेटा। यहाँ पे रेडिकल था और ये इसका जो रेडिकल यहाँ बनेगा, ये रेडिकल क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ अभी भी क्या बन जाएगा, फिर रेडिकल आ गया यहाँ पे। अब रेडिकल देखिए, रेडिकल सिंगल डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब जैसे ये करोगे बेटा अगला स्टेप में, तो ये देखिए आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। देखिए ये रेडिकल यहाँ पे ये तोड़ोगे तो ये आगे की तरफ जाएगा और ये पीछे की तरफ भी आएगा, तो पीछे वाला रेडिकल और ये रेडिकल मिल करके यहाँ क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड, और एक रेडिकल यहाँ छूट गया। देखिए तो वही कंपाउंड बन गया आपके सामने बन गया। बस अंतर क्या हो रहा होगा, डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग में, पाई का शिफ्टिंग। जितना सारा हम काम कर रहे हैं सिम में, देखिए पाई का शिफ्टिंग है ना, पाई का, पहले यहाँ पाई था, यहाँ हट गया, पाई हट गया, दूसरी जगह पाई आ गया, है ना। तो दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ क्या, पाई, है ना। तो आपको टेंशन ना लेना है ना, आप बेफिक्र रहना, आपको एकदम बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अब एक स्ट्रक्चर घर के लिए देते हैं कि कैसे ड्रॉ करोगे स्ट्रक्चर। आप इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करके व्हाट्सएप पे भेजना है ना, कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ करोगे भाई। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, पहला इसका आपको ड्रॉ करके भेजना हमको, है ना। और पहला और दूसरा एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भेजोगे, है ना। किसका भेजोगे थोड़ा देख लिया जाए, है ना, थोड़ा देख लिया जाए कैसे इसका भेजना है। एक स्ट्रक्चर इसका भेजना है भैया, है ना। आप ये लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। आप इसका स्ट्रक्चर मेरे को भेजोगे व्हाट्सएप पे, है ना, कि कैसे लोन, है ना, इसका कैसे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, है ना। और हम इंतज़ार कर रहे होंगे, और आई होप, उम्मीद है कि आप ज़रूर भेजोगे मेरे को, है ना। तो ये आपका हो गया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाना है पहला। दूसरा कौन सा रेजोनेंस शो करेगा ये भी क्लियर हो गया, रेजोनेंस होता क्या ये भी क्लियर। अब अगला जो लेक्चर होगा वो अपना ये करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, स्टेबिलिटी क्या है, उसके बाद अगला दिन करेंगे हम लोग व्हाट एप्लीकेशन, उसके बाद रेजोनेंस क्या हो जाएगा। थैंक यू। तो जाते जाते एक तेरे लिए हो जाए, क्योंकि आपने 1.5 घंटा मेरे साथ बना रहे, तो आपके लिए प्यारा प्यारा सा वर्ड थैंक यू। जय हिंद।